Hello everyone, welcome back to Her Quiet Fire. So today in this video, I am going to discuss कि हमने अभी तक क्या क्या किया है और कैसे किया है और नेक्स्ट वीक की भी प्लानिंग करनी है हमें कि नेक्स्ट वीक का क्या टारगेट है, कैसे करना है, ये सब। मैंने आज स्टार्ट किया था जीके से। एज़ यू सी मैंने पहले टू डू लिस्ट बनाई, देन मैंने स्टार्ट कर दिया जीके का लेने के लिए लेक्चर। ये मैं प्रीएमेबल वाला लेक्चर ले रही हूँ, परमार सर से पॉलिटी कर रही थी। मैंने इसको किया और जैसे आप देख सकते हो, और उसके बाद रिवाइज भी किया था। चलो मैं आप लोग के थोड़े डाउट्स बता देती हूँ। आप लोगों ने मुझसे बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था कहाँ से करें जीके, क्या कैसे। मैं तो जीके परमार सर से ही कर रही हूँ और मेरे पास 4.0 बैच नहीं है, मैंने ना ही अभी लिया है उसको। मेरे पास 3.0 है, मैं उसी से कर रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन कौन ले रहा है 4.0 बैच। और मैं 3.0 से कर रही हूँ, सही रहेगा। मुझे भी डाउट हो रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सारा कंटेंट तो अवेलेबल है ही ना, उसमें क्या ही डिफ़र है। इसीलिए मैं अभी इसी से कंटिन्यू कर रही हूँ, आप लोग सजेस्ट करना। और मैंने फैटमैन ली है और लिटिल बॉय भी ली है। आप लोग को मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियोस में, पर बहुत लोगों ने देखा नहीं था, वो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुझसे। मैंने ओवरऑल ये किया है। नेक्स्ट वीक का प्लान ये है पॉलिटी के लिए कि मैं इसमें पॉलिटी के लिए कह रही हूँ, जीके के लिए इसमें मैं पॉलिटी ही करूँगी। अभी मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीक तक मेरा प्रॉपरली टारगेट ये रहेगा कि पॉलिटी ख़त्म हो जाए, क्योंकि 15 लेक्चर से ऑलमोस्ट मैंने 3-4 कर लिए हैं। 12 लेक्चर्स हैं, कम से कम 7-8 तो करने चाहिए मुझे अगले वीक के लिए। पॉलिटी हो जाएगी, सही रहेगा। उसके बाद मुझे अच्छे से लर्न करना रहेगा, रिवाइज करना। रिविज इज़ द की। मुझे बहुत लोगों ने मैसेज भी किया था कि बहुत रिवीजन करो पढ़ने से ज़्यादा, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, तो फिर से पढ़ना पड़ता है। वही काम हमें नहीं करना है, हमें रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है। पॉलिटी के लिए, जीके के लिए तो अभी यही चल रहा है मेरा, मैं यही कर रही हूँ। और पॉलिटी में ये कर रही हूँ, जब तक क्या आएगा मैं आप लोग को एक बता देती हूँ। मैथ्स में मैंने अभी तक कुछ खास किया नहीं है, और मैथ्स मैंने सोच रही हूँ कि गगन सर से जो सिलेक्शन वे उन्होंने लॉन्च किया है, उसी से लेक्चर लूँगी। पहले मैंने प्लान बनाया था कि उधर से अपना एडवांस भी करती जाऊँगी, इधर से वो भी करती जाऊँगी, पर गगन सर का मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा और हम 2 फ्रेंड्स मिलके बैच ले लिए हैं और हम लोग कर रहे हैं उसी से। तो फिर कर रहे हैं ना, मतलब कल से स्टार्ट होगा बैच। इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था तो गगन सर ने बताया था कि ऑलमोस्ट जून से जुलाई तक का टाइम लगेगा बैच ख़त्म होने में, पर वो उसमें सारे एग्ज़ाम्स कवर करा देंगे। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन, हर चीज़ें कवर करा देंगे। और मुझे ये भी लग रहा था कि मैं इधर उधर भाग रही हूँ मैथ्स में, पता चला लास्ट में ये ना हो जाए कि फिर से मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, मतलब कॉन्फिडेंस ही ना रहे। जैसे अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज चैप्टर की थी, भागा के ऐसे कर रही थी, आज तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैंने इसको पढ़ा भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से पढ़ लेती हूँ, ऐसा फ़ील होता है। मैं वो सोच रही हूँ कि मैं वो काम दोबारा ना करूँ, इसीलिए मैं मैथ्स उसी से चलाऊँगी। कल पहली क्लास रहेगी, मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी क्या क्या कैसे थी, कैसे नहीं थी, सब कुछ बताऊँगी। आप लोग को भी अगर लेना है बैच तो आप ले सकते हो जाके, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, पर अब मैं कंफ्यूज नहीं रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ले लिया है। अब चलो देखते हैं मैथ और इंग्लिश में। मैथ्स का, हाँ, मैथ्स का इस वीक का टारगेट यही रहेगा जो गगन से पढ़ाएंगे। और गगन सर ने ये भी बताया कि वो मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस एक साथ ही चलाने वाले हैं। इधर उधर भटकने से अच्छा वो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो फिर सही रहेगा, तो फिर मैं उन्हीं से कंटिन्यू करा रही हूँ। और रही बात इंग्लिश की, ये इंग्लिश में मैं अचीवर 6.0 रानी मैम से पढ़ रही हूँ। और ये जैसे आप देख रहे हो, इसमें मैं नोट्स लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त लेक्चर लेने का मन नहीं कर रहा था और पता नहीं कैसे लेक्चर चल नहीं रहा था।
सो मैं सोची नोट्स ही लिख लेती हूँ। बहुत लोग पीडीएफ भी निकलवा रहे हैं, पर मैं तो नोट्स लिख रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। मैम भी यही सजेस्ट कर रही थी और मैं भी यही कर रही हूँ। तो फिर मैंने ये नोट्स लिख रही हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें बहुत सारे चीज़ें लिखनी पड़ती हैं भाई। सो मैंने सोचा कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है तो फिर मैं नोट्स ही लिख लेती हूँ, बाद में अच्छे से पढ़ लूँगी। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब मैं पढ़ती रहती हूँ और नोट्स भी लिखती रहती हूँ तो मेरा आधा माइंड तो नोट्स पे लिखने में लगता है। जैसे कभी कभी जैसे मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ करने का तो फिर मैं ऐसे लिख लेती हूँ कि ऑलरेडी क्या कहते हैं मेरे पास रहेगा, बस मैम जब पढ़ाएंगी तो फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगी, जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगी, उसके बाद उसी तरह मैं मार्क अप करके हर चीज़ लिख के कर लेती हूँ, तो वो और इजी पड़ता है। सो इंग्लिश में तो यही है। और ब्लैक बुक मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करने का। अब अभी जैसे इंग्लिश में प्रैक्टिस बैच है एक, और वोकैब है, और एक ग्रामर का तो मैं डेली ले रही हूँ। वोकैब को भी मैंने स्टार्ट कर दिया, उसमें 2 क्लासेस ले ली हैं। मैम अच्छे से रूट वर्ड्स पहले, अभी मैंने एक लेक्चर लिया तो उसकी में मैम ने पहले रूट वर्ड, जैसे फिड है एक, फिड मतलब फेथफुल, लॉयल। तो फिर इससे जितने भी वर्ड्स बनते हैं जिसमें फिड आता है, ऐसा ऐसा इसका सिनोनिम, एंटोनिम, मतलब सब कुछ कवर करा दिया एक साथ ही। ऐसे रूट वर्ड से करा रही हूँ। उसके बाद मैम बताइए कि ऐसे जैसे रूट वर्ड खत्म करेंगे इसका साइन, नो, एंड ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे एक एक करके कवर कराती रहेंगी। वो तो रिकॉर्डेड बैच ही मिला था, समुद्र मंथन वाला। प्रैक्टिस बैच अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि इतने सारे लेक्चर हो जाते हैं तो मेरा वही नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिस बैच अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। वोकैब और ग्रामर का ट्राई कर रही हूँ कि डेली ले लूँ एक। तो अभी तो नाउन चल रहा है, नाउन करूँगी मैं उसमें इंग्लिश में, जैसे आप लोग देखे। और रीजनिंग में मैंने ऐसा भी कुछ ज़्यादा किया नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ चल रही है, अभी वही करूँगी। इस वीक का टारगेट ये है कि मैं ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ प्लस कोडिंग डिकोडिंग कर ही लूँ, प्लस इसका सेक्शनल मॉक भी दूंगी। तो फिर आप लोग को बताऊंगी क्या क्या कैसे था। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो फिर वन शॉट देखूंगी, वरना नहीं देखूंगी अगर सही लगा तो रीजनिंग का ये प्लान है। और क्या बचा था, और हाँ, आप लोग मुझे बोलो, आप लोग को बताओ कि वो आइडिया कैसा लगा जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था। मैं डेली पोस्ट करती हूँ अपना टू डू लिस्ट, और आज मैंने नोटिस किया 45 लोगों ने ही पोस्ट किया था, मतलब अपना बताया था। अपना तो मोस्टली एक शायद 2 ही लोगों ने बताया था कि क्या क्या कैसे करना है। पर पर मुझे अच्छा लगा कि उन लोगों ने बताया। ऐसे हम लोग साथ में करेंगे तो फिर बहुत सही रहेगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी, वैसे तो मैं कर देती हूँ। और आप लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किया था, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा, कि टेलीग्राम बनाओ। सो मैं ट्राई करूँगी टेलीग्राम बनाने का, पक्का। आई विल श्योरली श्योरली मेक इट एंड अपडेट यू गाइस। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो फिर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे जितना आइडिया होगा मैं आप लोग को बताऊँगी क्या क्या कैसे है और क्या चल रहा है। फॉर नाउ तो यही है प्लान कि मैं पॉलिटी में अभी इस वीक, नेक्स्ट वीक पॉलिटी करूँगी अच्छे से। कवर करने का ही ट्राई करूँगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रह जाएगा, 2-3 वीडियो बच जाएगी, पर करने का ट्राई करेंगे। रीजनिंग में वही कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, इंग्लिश में नाउन, और जो मैम करा रही हैं वो कैब करूँगी। मैथ्स में जो कल सर से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, बताया था ये। और आज मैंने टू डू लिस्ट अपनी पूरी कंप्लीट की थी। सो आई फील सो नाइस। सो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।